हेलो दोस्तों, हेलो। कैसे हो आप लोग? आई हो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैके से ससुराल जाने का दिन आ गया है और अभी हम लोग स्टेशन के लिए निकले हैं। और घर का माहौल ऐसा था, इतना इमोशनल था कि मैं वीडियो नहीं बना पाई। और फिर बिजी भी थी इतनी, क्योंकि हमारा टिकट अचानक आने का भी हुआ, अचानक जाने का भी हुआ। तो हमारी टिकट तत्काल में की गई है, तो हमें जाना पड़ रहा है। मैं तो आई थी इलाज के लिए, और डॉक्टर तो अभी टाइम लिए, अभी ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोले कि अभी दवा मैं दूंगी कुछ दिन तक, उसके बाद देखती हूँ क्या पोजीशन रहता है, फिर ऑपरेशन होगी। तो दवाई से डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके दवा लेके मैं जा रही हूँ। और बीच में ऐसा हुआ तो फिर आऊँगी चेकअप के लिए। तो यहाँ देख सकते हो मेरी बहन, भाभी, भाई, दोनों भतीजा और बहन की बेटी सभी छोड़ने के लिए आए हैं। सिर्फ मम्मी नहीं आई है। मम्मी घर में बहुत रो रही थी, पर क्या करें, काम निकल आया है और जाना ही पड़ रहा है। और मुझे तो एकदम जाने की इच्छा में, तो मेरा पाँव आगे बढ़ ही नहीं रहा था। लग रहा कि वापस लौट के घर चली जाऊं, पर मजबूरी। जाके बैठ गए लोग पहले ही। बाय बाय। ठीक से आइएगा, ठीक है। बाय, आइएगा, ठीक। बाय 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 बाय। तो यहाँ हमारी ट्रेन खुल चुकी थी और ट्रेन राइट टाइम पे ही आई है। और देखिए पहुँचाती है कि नहीं राइट टाइम पे। और सभी एकदम उदास हो गए थे। और यहाँ देखिए ये ट्रेन की हालात, रेलवे की हालात देखिए। मतलब स्लीपर को जनरल बोगी बना के रखे हैं। मतलब क्या मैं बताऊँ, मतलब रेलवे का तो एकदम सिस्टम ही बेकार हो गई है। एक डब्बे में इतने लोग भर दिए, सभी ज़मीन में सो रहे थे, पटका रहे थे। और मतलब टीटी आया, टीटी निकाला नहीं सभी किसी को, और सभी से फाइन ले लेके और सबको ट्रेन पे बैठा दिया। और जब लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आपके सीट पे नहीं ना। तो ये देख सकते हैं रेलवे के हालात, ट्रेन के हालात। मतलब ट्रेन में अब सफ़र करना मुश्किल हो गया है। मतलब एक तो गर्मी, और ऊपर से मैं बता नहीं सकती, एक बोगी में नहीं तो 200-300 लोग होंगे। और जो रिजर्वेशन बोगी थी, मतलब उसमें रिजर्वेशन ही जो करवाए थे वही लोग बैठ सकते थे, लेकिन टीटी ने पैसा लेके इतने लोगों को घुसा दिया कि मैं बता नहीं सकती। पर रेलवे का ये सिस्टम को चेंज करना चाहिए, ये बहुत ही गलत चीज़ है। मैं तो यहाँ सुबह हो चुकी थी, मैं तो रात भर सोई नहीं। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब वॉशरूम जाने की जगह नहीं थी, रास्ते पे लोग बिखरे पड़े हुए थे। आप देख सकते हो कैसे सब बैठ के सो रहे हैं। मतलब जाने वाले लोग को भी सोचना चाहिए, और रेलवे को भी एक सिस्टम बनाना चाहिए कि जितने लोग रिजर्वेशन करा रहे हैं उतने ही लोगों को ट्रेन पे बैठाएं। रेलवे से मेरी ये विनती है कि प्लीज़ ये सब चीज़ पे ध्यान दें। और एक बाथरूम का भी सिस्टम ठीक से करें, इतनी गंदगी रहती है। कभी जैसे कोई बड़े जंक्शन स्टेशन में आए तो बाथरूम की सफाई होनी चाहिए। तो आप तो इतने लोगों को बैठा रहे, देखिए देखिए हालात, देखिए ये ट्रेन की, देखिए कैसे लोग एक दूसरे पे गिरे हुए जा रहे हैं। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब ये। और ये अभी मैं कुछ दिनों से ही देख रही हूँ कि ऐसी हालात है। आप देख सकते हैं कैसे सब बैठा हुआ है इस तरह। लेडीज़ कैसे वॉशरूम जाए, क्या करे। तो देखिए हम लोग छत्तीसगढ़ एंट्री कर चुके हैं, और हरी भरी खेत देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं सोचे कि वीडियो बना लूँ, बहुत अच्छी लग रही थी। और हमारी ट्रेन तो ऐसे राइट टाइम थी 7:20 में दुर्ग उतारने की, पर 2 घंटा लेट चल रही है।
और शायद 10 बजे या 10:30 बजे दुर्ग पहुंचाएगी। अभी बहुत ही लंबा सफ़र बाकी है। तो चलिए घर। तो सो फ्रेंड, दुर्ग हम पहुंच गए हैं। ट्रेन तो बहुत ही लेट थी, 2 घंटे लेट थी। और चलिए फाइनली हम लोग आ गए हैं और स्टेशन से बाहर निकल गए हैं। यहाँ पे हम ऑटो के इंतज़ार कर रहे हैं और सीधा अब घर के लिए निकलेंगे। अगर तो सो फ्रेंड देखिए, हम लोग आए हैं अभी डी मार्ट। तो जैसे ट्रेन से उतरने के बाद घर आई तो जानती हो कि कहीं बाहर चले जाओ तो घर कैसा हो, बिखरा हुआ हो जाता है। तो जैसे आने के बाद पूरा थोड़ा सा घर सफाई की, उसके बाद एक एक करके हमने नहाया धोया। और खाना बनाने की तो किसी में भी हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ हमने थोड़ा सा छाछ बना लिया, दही लेकर आई थी और कुछ नाश्ता था वो खाकर। और सभी को नींद इतनी आ रही थी कि जैसे पता है कि ट्रेन की हालात क्या थी। तो ऐसे में तो सो ही नहीं पाए थे हम लोग, रात भर जगे रह गए। तो इतनी आँखों में नींद आ रही थी कि नहाने के बाद सभी हम लोग सो गए। सोने के बाद फिर शाम को उठी तो 6 बज चुके थे। तो शाम की दिया बत्ती करके और सीधा हम लोग मार्केट आ गए। डी मार्ट कुछ सामान लेनी थी घर की और मन भी नहीं लग रहा था इतना।